और देखिए एक बड़ी खबर क्या सामने आ रही है। अलास्का वार्ता और फिर उसके बाद वॉशिंगटन, आपने देखा होगा। लेकिन शांति वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप फेल साबित हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास समझौते पर अब कोई भी प्लान नहीं है। इंटरनेशनल अखबार द टाइम्स की रिपोर्ट। और देखिए जिस दौरान शांति वार्ता में शामिल भी हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी उनकी तैयारियों को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप काफी हताश और निराश नजर आ रहे हैं। शांति समझौते पर वो फेल जो हो गए। द टाइम्स का बड़ा दावा सामने आया है। त्रिपक्षीय बैठक की ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 2 डेडलाइंस पर रूस की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया, यानी कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। ट्रंप के पास शांति समझौते पर फाइनल प्लान कोई नहीं। ट्रंप को पता नहीं बैठक के लिए अब आगे करना क्या है। अलास्का मीटिंग में शांति समझौते पर कोई बात बन नहीं पाई। ज़ेलेंस्की के साथ भी मीटिंग में कोई हल निकल नहीं पाया और यही ट्रंप की चिंता और हताशा का सबब है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल राठौर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ट्रंप की हताशा का सबब तो समझ में आता है। अलास्का के बाद वॉशिंगटन डीसी, कितनी बैठकें और होंगी, कितनी बातें और कही जाएंगी, हल तो कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब एक बार फिर सीधे सीधे पुतिन को धमकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं हताशा में। इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं उन्होंने सोचा था कि रूस यूक्रेन वॉर को ये चुटकियों बजाते ही खत्म कर देंगे, और उस चक्कर में उन्होंने यूरोप से भी दुश्मनी मोल ले ली। मतलब यूरोप को अपने विरोध में खड़ा कर दिया। और आपने देखा ज़ेलेंस्की के साथ वो कैसे पेश आए हैं जी। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है कि ट्रंप के लिए अब ये बात बिल्कुल पुख्ता हो गई है कि बिना किसी होमवर्क के ये जाकर के किसी भी मीटिंग में या समिट में खड़े हो जाते हैं। अलास्का में सबको लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़े होमवर्क के साथ आए हैं और इस मीटिंग का कुछ असर निकलेगा। वॉशिंगटन में जब उन्होंने 7 बड़े यूरोपियन नेताओं को बुलाया तो लग रहा था कोई इनके पास प्लान है, लेकिन बात आकर वहीं रुक गई जहां हर बार रुकती है। पीस गारंटी क्या होगी, सिक्योरिटी गारंटी क्या होगी, नेटो का क्या रोल होगा, रूस क्या चाहता है। और यहाँ पर आकर फिर खड़े हो गए और ये समझ रहे थे कि ये पुतिन को थोड़े कंसेशन दे देंगे। और सुरक्षा गारंटी का आपने जिक्र किया। सुरक्षा गारंटी को लेकर ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली दावा कर दिया था कि यूक्रेन की नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी के लिए रजामंदी भर दी है व्लादिमीर पुतिन ने। वो भी झूठ निकला। एब्सोल्युटली, बात यही है कि इनका होमवर्क बड़ा खराब है। और उससे बुरी चीज हालत है कि ट्रंप ने जो अपने सलाहकार चुने हैं वो ट्रंप से भी गए गुजरे हैं, जिनकी वजह से कोई वहां पर पुख्ता काम करता नहीं है। और इसीलिए अमेरिका को हर रोज हर फ्रंट पर जलालत झेलनी पड़ती है। बिल्कुल सर, और जिन सलाहकारों का आपने जिक्र किया, जो आपने बोला कि इनके जो सलाहकार है वो और ज्यादा खैर गुजरे हैं, ऐसे में पीटर नवारो का तो नाम मुझे लगता है कि सबसे टॉप पर है।